खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बालाघाट की कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वन मंडल अधिकारी डीएफओ नेहा श्रीवास्तव से खुलेआम 2-3 लाख रुपए की डिमांड की। इतना ही नहीं, डीएफओ से गाली गलौज कर जिले से बाहर ट्रांसफर करवाने का भी आरोप है। इस पूरे मामले में बालाघाट विधायक ने डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आपको बता दें कि डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने विभाग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें बताया गया था कि 16 अगस्त 2025 को सार्वजनिक अवकाश था। बालाघाट के वन विश्राम गृह में लगभग शाम 4 बजे विधायक ने अपने सरकारी पद की आड़ लेकर उन्हें बुलाया और कथित तौर पर 2-3 पेटियों के रूप में अवैध रूप से पैसों की मांग की। जब नेहा श्रीवास्तव ने मांग मानने से साफ इनकार किया तो विधायक ने न केवल आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, बल्कि परिवार को टारगेट करने तक की धमकी दी। यही नहीं, उन्होंने सभा में मौजूद अन्य वन अधिकारियों और पूरे विभाग को अपमानित करते हुए चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी जिले में पदस्थ नहीं रह सकेगा। मीडिया से चर्चा के दौरान इस मामले में बालाघाट विधायक ने आरोपों को सिरे से खारिज कर मानहानि का दावा पेश करने की बात कही है। इसके बारे में 16 तारीख को मुझे माननीय विधायक महोदय के द्वारा गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया गया था। उनके बुलाने पर मैं वहाँ पे गई। 1 नंबर कमरे में मेरी उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद जो भी घटनाक्रम हुई वो उसके लिए मैंने एक पत्र के माध्यम से हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रमुख और सभी समस्त जिला अधिकारियों को सूचित सब कुछ हाँ समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने बताया है। और इसके बाद अभी मुझे कोई भी अपडेट, जो मीडिया में अभी खबरें छपी मैम, उस मामले में सुरक्षा को लेकर या कुछ चीज़ को लेकर नहीं, जो था वो व्यक्तिगत था और इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगी। जो भी मेरे लिए शब्द यूज़ किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो काफ़ी व्यक्तिगत थे और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगी। धमकी स्वरूप था या क्या? मैं अभी जो था मैंने अपने वन विभाग के हमारे मुखिया और समस्त जिला अधिकारियों को उस पत्र के माध्यम से बताया। ठीक, बात कही जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नेहा श्रीवास्तव को अपनी सीमा में रहकर बात करना चाहिए। सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत वो आती हैं और उनको अपनी नौकरी के दायरे में रहकर ही एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाना चाहिए। जो आरोप वो लगा रही हैं, बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है। जो आरोप लगाया है, मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। मेरा ये कहना है कि वो अपने पति को बचाने के लिए और अपने जो कदाचरण है उनका, उसको बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों एक मादा बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई दक्षिण वन मंडल क्षेत्र सोनेवानी में, और उसकी जब मृत्यु हुई उसके बाद उसका बिना प्रोटोकॉल के दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दाह संस्कार होने के बाद भी इन लोगों ने विभाग को ऊपर स्तर पे कोई इन्होंने सूचना नहीं दी, अधिकारियों ने। और जब ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैं उस समय विधानसभा के सत्र में भाग लेने के लिए भोपाल में थी और वहाँ मुझे ये जानकारी दी गई। तो हमारे जो वन्य प्राणी प्रेमी जो भाई लोग हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी और मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला। तो मैंने इसकी सदन में मैंने आवाज़ उठाई और मेरा ये कहना था और सभी का ये कहना है कि छोटे कर्मचारियों की अरेस्टिंग हो गई, जो चौकीदार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग कर ली गई, लेकिन डीएफओ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। दक्षिण वन मंडल क्षेत्र के जो डीएफओ हैं अधर गुप्ता, वही नेहा श्रीवास्तव के पति हैं और नेहा श्रीवास्तव जो हैं
वो अपने पति को बचाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही हैं जो बेहद शर्मनाक है। अदर गुप्ता पे कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। और जो मृत शेर है, क्योंकि वो राष्ट्रीय पशु है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, और उसके दाह संस्कार बिना प्रोटोकॉल के किया, वन विभाग के द्वारा किया गया। आज दिनांक तक ना रेंजर पे कार्रवाई हुई, ना डीएफओ पे कार्रवाई हुई। एसटीएफ टीम बन गई, टीम का गठन हो गया, जांच उनकी चालू हो गई, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन चारों तरफ से जब अदर गुप्ता घिर गए तो उन्होंने इस तरह से अपने पत्नी का सहारा उन्होंने लिया और इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का काम किया, क्योंकि उनको पता है कि मैं हमेशा सच की लड़ाई लड़ती हूँ। सड़क पे भी लड़ती हूँ, जनता के बीच में आकर लड़ती हूँ, और सदन में भी जब जब मुझे मौका मिलता है मैं आम जन की आवाज़ उठाती हूँ। तो इस कारण उन्होंने, मुझे लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक दुराभाव के लोग भी इसमें शामिल हैं। और क्योंकि नेहा श्रीवास्तव की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक विधायक पे, जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक पे इस तरह के झूठे आरोप लगा सके। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पे आज तक एक रुपए का कहीं कोई दाग लगा नहीं सकता, और इस तरह का बेशर्मी का आरोप लगा रही हैं। इनको शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी? मुझे बहुत नाराजगी इस बात को लेके। नेहा श्रीवास्तव और उनके पति अगर इतने ही सच हैं, सही हैं, तो मेरा सामना करें, फेस करें, मेरे से बात करें। इस तरह किसी का कोई इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाए, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। और उनको अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए, नहीं इनके खिलाफ मैं आमरण अनशन करूंगी। और मैंने कहा भी है कि दोनों पति पत्नी बालाघाट जिले के जंगलों को लूट रहे हैं, आर्थिक शोषण कर रहे हैं, हमारे जंगलों को लूट खसोट मची हुई है, कोई नियम कायदे का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और उसी की आवाज़ में लगातार उठा रही। तो मेरी आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों का ध्यान आकृष्ट कहीं हटाने के लिए ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, जो बहुत शर्मनाक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ बहुत जल्दी, अति शीघ्र मानहानि का मुकदमा दायर करूँगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।